मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में बताने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक कॉटन जो होता है उसके बारे में आपको शॉर्टकट में बता दूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा, जैसे आजकल जो खेती वगैरह होता है ज़्यादातर फर्टिलाइज़र केमिकल वगैरह छिड़कते रहते हैं, जो बोलते हैं अपन सिंथेटिक केमिकल, और या पेस्टिसाइड बोलते हैं, वो डालते हैं तो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते। और ऐसे ही सब्जी वगैरह जो उगाते हैं, जैसे नॉर्मल सब्जी आपकी 30-40 रुपये किलो आता है, वो जो अगर सब्जी उगाते हैं ना, जो ऑर्गेनिक सब्जी बोलते हैं, वो बिल्कुल 10 गुना बढ़ जाता है। बहुत लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कॉटन के केस में भी ऑर्गेनिक कॉटन आया है। और ये चैप्टर पढ़ाने से पहले एक बार आप लोग को फिर से याद कर देता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। बगैर मेंबरशिप में चैनल चलाना मुश्किल हो जाता है। आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और अपन कुछ बोल नहीं सकते उससे ज़्यादा। और आप लोग मेंबरशिप लीजिए और अपना दोस्त लोग को भी मेंबरशिप लेने के लिए बताइए। जैसे कि आपको बता दूं मेंबरशिप के बारे में, पाकिस्तान बांग्लादेश का बहुत लोग राज़ी है मेंबरशिप लेने के लिए, लेकिन अपना जो सिस्टम है उसे वो सपोर्ट नहीं करता कि उनका मेंबरशिप हम नहीं ले पाते। तो वो लोग क्या करते, उनको जिम्मेदारी दिया गया कि आप लोग थोड़ा आपस में शेयर कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, वो उसमें लगे हुए। उनका व्यूज जो है परसेंटेज बढ़ रहा है। और अपना हिंदुस्तान में जो व्यूअर है उनको मेरा फिर से निवेदन है, प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने से ही चैनल चल पाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक मैं चालू करता हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक कॉटन एडवांटेजेस क्या क्या होता है। और ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में बता दूँ, वो हर मिल नहीं चलाता ऑर्गेनिक कॉटन के लिए। उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन लेना पड़ता है, अलग से चलाना पड़ता है, उसका मतलब प्लानिंग करना पड़ता है, उसका सेग्रीगेशन करना पड़ता है। जो ब्रांडेड मिल है, ब्रांडेड मिल वाला चलाते हैं, नॉर्मली कोई ऐसा चलाता नहीं। और उस पर देखिए, उसके बारे में बता दूँ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। कॉटन विदाउट फर्टिलाइज़र, ये जो कॉटन का खेती होता है वो बिना खाद, मतलब जो फर्टिलाइज़र होता है वो बिना दे के लगाते हैं। मतलब पेड़ जो होता है नेचुरल चीज़ में बढ़ाते हैं ताकि उसमें दिक्कत ना जाए। नेचुरल चीज़ में बढ़ाने से क्या होता है, उसमें क्या मतलब केमिकल वगैरह उसका अंदर कुछ नहीं रहता। जैसे कोई ज़मीन में फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हो ना, वो ज़मीन क्या होता है आहिस्ता 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 ख़राब हो जाता है। जैसे ही आपको एग्जांपल बताता हूँ, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, इसको आप पीट पीट के अगर डीड बना दोगे, कुछ दिन के बाद वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। ऐसा ही जैसे ज़मीन में आप फर्टिलाइज़र डाल डाल के ख़राब कर दोगी, बाद में कुछ साल के बाद उसमें कुछ भी उगाओगी, वो खेती का कुछ प्रोडक्शन ही नहीं आएगा। क्यों, ज़मीन का जो मतलब फर्टिलिटी बोलते हैं जिसको, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक कॉटन होता है बिना फर्टिलाइज़र में होता है। जैसे गाय का गोबर है और कंपोस्ट है, वो सब चीज़ दे के बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए, पेस्टिसाइड सिंथेटिक केमिकल ये सब भी नहीं डालते। जैसे कीड़ा मकोड़ा खा जाता है कॉटन का खेती में, उसका ऊपर कुछ केमिकल छिड़क दो, कुछ ये कर दो, वो सब चीज़ का भी यूज नहीं करते। वो नेचुरल चीज़ डालते हैं कुछ, जैसे मतलब नेचुरल चीज़ जो केमिकल से लिंक नहीं रहता, ऐसे कुछ चीज़ छिटकते हैं जिसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते। और उसका बाद देखो, नो हार्म टू स्किन। ये चीज़ करने से क्या होता है, ऑर्गेनिक कॉटन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो कपड़ा बनता है, कपड़ा में बिल्कुल केमिकल वगैरह तो ना खेत में यूज होता है, ना मतलब कॉटन का झाड़ में यूज होता है। तो जो स्किन को पूरा सूट करता है, स्किन का कोई भी डिजीज नहीं होता। जैसे होता है ना खुजली होना,
इंची होना जो बोलते हैं वो सब नहीं होता, स्किन बढ़िया रहता है। वो देखो ओनली सिंगल पिकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक कॉटन जब करते हैं उसको क्या करते हैं, वो पेड़ काट देते हैं एक पिकिंग लेने के बाद। जैसे नॉर्मल कॉटन में 3 पिकिंग होता है, इसमें 1 पिकिंग लेते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन का वो लोग लालच नहीं रखते जो ऑर्गेनिक कॉटन करते हैं। मोर वाइटर इन कलर, जैसे कि आपको मालूम है, आपको कॉटन का बारे में मैंने एक बार बताया था। जो पहला पिकिंग होता है नॉर्मल कॉटन में थोड़ा वाइट रहता है, सेकंड पिकिंग में थोड़ा और मतलब डल साइड जाता है, थोड़ा सा येलोइश कलर आता है। और थर्ड पिकिंग होता है बिल्कुल येलो कलर आता है, बिल्कुल 11.5 12 B+ वैल्यू आता है। लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन का एक बार पिकिंग होता है वो बिल्कुल बढ़िया 7 8 6.5 7 8 तक भी B+ वैल्यू रहता है। इसीलिए वो नेचुरल कॉटन से थोड़ा वाइटर रहेगा। सस्टेनेबल, देखो सस्टेनेबल क्या होता है, जैसे इसका जो कपड़ा बनता है ना नॉर्मल कॉटन से अच्छा रहता है। क्योंकि देखो नॉर्मल कॉटन जो होता है केमिकल वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें डाई पिकअप वगैरह अलग रहता है। उसमें मतलब बिल्कुल फाइबर का दम ही नहीं रहता, बिल्कुल ख़राब हो जाता है जल्दी। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कॉटन है ये ज़्यादा दिन टिकता है। इसका कपड़ा बना के पहनेंगे ना ये ज़्यादा दिन टिकता है। यूज टू अवॉइड स्किन डिजीज, आपको पता था स्किन के लिए बढ़िया है। जैसे कोई मतलब स्किन डिजीज कैसे ना हो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते, इसीलिए इसका रेट भी महंगा है थोड़ा। वो देखो नो इंसिक टू स्किन, स्किन में कोई खुजली नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो नो बैक्टीरिया इन कॉटन, ये जो कॉटन होता है ऑर्गेनिक कॉटन जब मंगाते हैं प्लांट वाला उसका पहले टेस्ट करते हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया है क्या, कुछ जो मतलब रसायन की चीज़ है क्या, वो सब चेक करके लेते हैं। अगर चेक करके नहीं लेंगे तो ऑर्गेनिक कैसे माना जाएगा। समझ लो नॉर्मल कॉटन में जो सब दिक्कत है उसमें भी कुछ परसेंटेज अगर रहेगा बैक्टीरिया वगैरह रहेगा तो फिर वो माना नहीं जाएगा ऑर्गेनिक है। पूरा बैक्टीरिया फ्री कॉटन जो होता है वो टेस्ट करके लेते हैं। देखो कॉस्ट वाइज 20 से 30% मोर देन नॉर्मल कॉटन। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे नॉर्मल कॉटन जैसे आपकी 50,000 कैंडी आता है, 60,000 आता है, ये आ जाएगा 70-80 हज़ार आ जाएगा। और ऑर्गेनिक कॉटन का देखो DC 32 भी बनता है, ठीक है, शंकर 6 का भी बनता है, MC 5 भी बनता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से बनता है ऑर्गेनिक कॉटन। उसके बाद देखो कास्ट वाइज हो गया 20 से 30% ज़्यादा। ओनली 1% ऑर्गेनिक कॉटन वर्सेस नॉर्मल कॉटन इन वर्ल्ड। विश्व में जितना कॉटन ग्रोवर है हर कंट्री का अगर आप तालमेल बना दोगे तो सिर्फ 1% ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन होता है, 99% नॉर्मल कॉटन होता है। ये जो कॉटन प्रोडक्शन करते हैं वो खाली क्वालिटी देखते हैं, कास्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन उसी हिसाब से उनको ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसको करते नहीं। लेकिन ये करने से क्या होता है, एनवायरनमेंट बढ़िया रहता है, जो किसान को कोई रिस्क नहीं है। समझ लो कोई पेस्टिसाइड छिटक रहा है उसका आँख में गिरा या हाथ पे लगा या कुछ दिक्कत हो सकता है, या जो फर्टिलाइज़र छिटक रहा था कोई पाँव में लग गया, चोट में लग गया, कोई मतलब बहुत सारे चीज़ का मतलब प्रॉब्लम रहता है, वो सब चीज़ इसमें नहीं रहता। तो फिर भी 1% ऑर्गेनिक कॉटन खाली प्रोडक्शन होता है पूरा वर्ल्ड में। उसके बाद देखिए इंडिया इज़ नंबर 1 कंट्री फॉर ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना आप ऑर्गेनिक कॉटन का खेती देखोगे सबका मिला दोगे तो इंडिया जो है अपना टॉप पे रहता है। इंडिया सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन करता है, मतलब कंपेयर टू कोई भी देश मान लो। और ये जो नंबर 1 बताया ना उसमें देखो MP और उड़ीसा मेजर स्टेट फॉर ऑर्गेनिक कॉटन। ये MP और उड़ीसा दोनों मिला के 60% ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन करते। बाकी जो 40% है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे अलग अलग जगह में मिल के बनाते हैं।
लेकिन एमपी टॉप में है, उसके बाद उड़ीसा दूसरा नंबर पे है। ये दोनों का ऑर्गेनिक कॉटन में बहुत बड़ा रोल है, और बाकी स्टेट भी करते हैं लेकिन कम करते हैं। उसके बाद देखो, नो डैमेज टू सॉइल क्वालिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक कॉटन आप साल भर कितना साल करते रहो, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है कभी ख़राब नहीं होगा। मिट्टी वो उल्टा और बढ़िया होता रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मिट्टी का लाइफ अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, ओनली नेचुरल कंपोस्ट टू यूज, नेचुरल कंपोस्ट या जो गाय का गोबर वगैरह होता है वो भी डालते हैं, तब जाके वो मतलब काम आता है। लेकिन केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर कुछ नहीं देते। और ये क्वालिटी कैसे बनाते हैं उसमें देखो, स्लाइटली मोर टीएम गिवन ऑन सिंपलेस्ट है रिम्प्रिंट। मेरे को मालूम है ऑर्गेनिक कॉटन हम लोग जब चलाते थे अपना टीएम थोड़ा सा ज़्यादा देते थे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, समझ लो आपने बनाया 30 CH बनाया, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 30 CH बनाया, तो आप अगर नॉर्मल कॉटन में दोगे समझ लो 3.7 दोगे, 3.7, इसमें ऑर्गेनिक में आप 3.8 देना पड़ेगा, मतलब 0.1 ज़्यादा देनी है। तो उस हिसाब से, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक कॉटन में थोड़ा एक ये है, इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रहता है, तो वो स्ट्रेंथ को कवर करने के लिए अपन थोड़ा सा टीएम ज़्यादा देते। और इसका जो स्पीड में जो टारगेट होता है, समझ लो FRS है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, FRS कोई काउंट में समझ लो 320 का है। ठीक है। और ऑर्गेनिक केस में इसमें 300 से 310 तक रहेगा, मतलब थोड़ा सा FRS भी कम रखते टारगेट। ये चीज़ हर जगह रखते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कॉटन का जो स्पीड है बिल्कुल नॉर्मल कॉटन जैसा नहीं रखते, थोड़ा सा स्पीड कम रखते। और कीप सेपरेट प्लांट फॉर ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन जो लगाओगे और हर जगह आपको डिस्प्ले बोर्ड में लिखना पड़ेगा। और उसके लिए समझ लो आपके 3 यूनिट चल रहा है आपके प्लांट में। समझ लो ऐसे नहीं करना कि एक में थोड़ा मशीन ऑर्गेनिक ले लिया, 2 में ले लिया, 3 में लिया, कभी नहीं करना है। समझ लो एक प्लांट ले लिए तो एक नंबर में पूरा ऑर्गेनिक लीजिए, उसका वेस्ट भी अलग रहेगा, उसका प्रोसेस रहेगा, जो मटेरियल भी उसी एरिया में रहेगा, कोई मिक्सअप का चांस नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर मिक्सअप हो गया, आप इसको खाली आँख में मालूम नहीं पड़ेगा, और आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ऑर्गेनिक कॉटन के लिए आपको सेपरेट प्लांट लेनी पड़ेगी, बिल्कुल मिक्स करके नहीं चलानी। कीप वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कॉटन सेपरेटली, ऑर्गेनिक कॉटन जब आप मतलब चलाओगे अलग से, उसका वेस्ट वगैरह भी बोरा में भर के टैग लगा के रखने का अलग से। जब फिर ऑर्गेनिक कॉटन का मिक्सिंग आएगा फिर लगाना। और यूजेस देखो, बेबी क्लोथेस, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये कपड़ा बनाते हैं। और ऑर्गेनिक कॉटन मेरा हिसाब से ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री वाला ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये महंगा होता है और उनका जो स्किन होता है, बच्चे लोग का स्किन बहुत नाजुक रहता है, तो इसीलिए बच्चे लोग का और लेडीज वेयर के लिए या स्कूल यूनिफॉर्म है, ये 3 चीज़ में पूरा लगता है। स्कूल में जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म वगैरह भी ऑर्गेनिक कॉटन में बनाते हैं। लेडीज वेयर रहता है वो भी बनता है, और बेबी का क्लॉथ भी बनता है। उसके बाद देखो एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेज मतलब नो पोल्यूशन, ये अगर आप बनाओगे आपकी पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें देखो नो एक्सीडेंट फॉर केमिकल है, फर्टिलाइजर का यूज नहीं है, तो कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व CO2 मोर, जब ये पेड़ लगाओगे, जब कॉटन का आप लगाओगे, ये जो जैसे अपना CO2 खींचता है ना पेड़, ये ज़्यादा, ये 45 से 50% एक्स्ट्रा खींचता है। मतलब उसके लिए क्या होता है, अपना जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत बढ़िया रहता है, रिच रहता है। तो CO2 ज़्यादा खींचने के कारण एनवायरनमेंट बढ़िया रहता है, रिच रहता है। और ऑर्गेनिक कॉटन जब प्रोसेस करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ देखो,
इसमें कॉटन में पानी कम यूज होता है, लेस वाटर यूज फॉर कॉटन, लेस वाटर यूज फॉर कॉटन। समझ लो आप कॉटन का खेती करोगे ना, पानी उससे मतलब 8 गुना ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक कॉटन लगाओगे ना, वो नेचुरल मतलब बारिश का पानी में कॉटन खेती हो जाएगा, उसमें पानी आपको एक्स्ट्रा देने का ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। पानी जो चीज़ होता है, इतना आजकल क्राइसिस हो गया, अगर ऑर्गेनिक कॉटन करेंगे 8 गुना जब कम पानी लगेगा तो अपना मतलब समाज के लिए भी बढ़िया है। तो इसीलिए पानी भी कम खपत होगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, मिट्टी बढ़िया रहेगा। इसके लिए ऑर्गेनिक कॉटन का मेरा हिसाब से उसका और प्रोग्राम ज़्यादा आने से बढ़िया रहेगा। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।